चार्ट पैटर्न्स की इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे ट्रिपल टॉप। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मार्केट में ट्रिपल टॉप कैसे बनता है और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम मार्केट में ट्रेड कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट में जो है वो ट्रिपल टॉप कैसे बनता है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मार्केट में जो है वो ट्रेंड अप साइड पे है। ट्रिपल टॉप हमेशा अप साइड ट्रेंड में बनता है। उसके बाद हम जो है मार्केट में सेल की ट्रेड लेते हैं। तो मार्केट जो है अब यहाँ पे अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती हुई ऊपर जा रही है और वहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है। रिजेक्ट होने के बाद मार्केट अगेन अपने प्रीवियस हाई से रिजेक्ट हो जाती है और उसके बाद थर्ड टाइम वापस उसी अपनी निक लाइन को ब्रेक नहीं करती नीचे और ऊपर की तरफ निकल जाती है। फर्स्ट टाइम यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई और नीचे मार्केट ने एक लो पॉइंट लगाया। उसके बाद सेकंड टाइम मार्केट अगेन अपने प्रीवियस हाई से रिजेक्ट हो गई और नीचे वाले लो पॉइंट से रिजेक्ट होके ऊपर निकल गई। इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और थर्ड टाइम जो है वो अगेन उसी पॉइंट पे चली गई जहाँ पे टू टाइम मार्केट रिजेक्ट हुई। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास ट्रिपल टॉप बन गया। फर्स्ट टाइम सेम प्राइस से रिजेक्ट हुई, सेकंड टाइम सेम प्राइस से रिजेक्ट हुई एंड थर्ड टाइम सेम प्राइस से रिजेक्ट हुई। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आती है और नीचे वाली अपनी निक लाइन को ब्रेक कर देती है। तो हमने ट्रेड कैसे करनी है कि जब मार्केट थर्ड टाइम अपने हाई पॉइंट से रिजेक्ट होके नीचे वाली लो पॉइंट को निक लाइन को ब्रेक करती है तो वहाँ से हम जो है एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद जो है जब मार्केट रीटेस्ट करती है अपनी लाइन को वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एंट्री लेते हैं। यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट होने के बाद मार्केट ने नीचे वाले अपने लो पॉइंट को जो है वो ब्रेक कर दिया, इन पॉइंट को ब्रेक कर दिया। जब मार्केट ने ब्रेक किया तो उसके बाद हमने रीटेस्ट का वेट किया। रीटेस्ट पे जब मार्केट वापस उसी पॉइंट पे आई तो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। तो हमारी जो एंट्री है वो यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस एरिया होगा वो हमारा जो है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है वहाँ पे हम उसका स्टॉप लॉस एरिया रखेंगे और जो हमारा मिनिमम टारगेट होगा वो हमारा मिनिमम जो टारगेट होगा वो 1/2 का होगा। अब हम चलते हैं और लाइव मार्केट में जो है वो ट्रिपल टॉप के ऊपर हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा ट्रिपल टॉप जो है वो आप आइडेंटिफाई करके आप जो है उस पर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि मार्केट जो है वो हमारी अप साइड पे जा रही है। उसके बाद मार्केट ऊपर से रिजेक्ट होके नीचे आती है और नीचे से रिजेक्ट होके ऊपर जाती है। अब आप यहाँ पे ये देखें कि मार्केट जब फर्स्ट टाइम अपने हाई से रिजेक्ट होके नीचे आई है तो सेकंड टाइम ये मार्केट ने फर्स्ट अपना लगा दिया, टॉप लगा दिया। उसके बाद मार्केट ने ये सेकंड टॉप, मार्केट अपने प्रीवियस टॉप को ब्रेक करके ऊपर नहीं गई, वहीं से नीचे जो है वो रिजेक्ट हो गई और उसके बाद फिर मार्केट जो है वो थर्ड टाइम ऊपर अपने उसी प्राइस तक गई। यहाँ पे ये देखें, ये थर्ड टाइम मार्केट, अब यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे इस लाइन को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करेगी और रीटेस्ट के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने एंट्री लेनी है। ये मार्केट का फर्स्ट टॉप था, ये सेकंड टॉप और ये मार्केट का थर्ड टॉप। अब मार्केट ने जो फर्स्ट लो लगाया था वो ये था और सेकंड लो ये है, तो ये मार्केट का जो है क्या बन गया, ये मार्केट की निक लाइन बन गई। अब मार्केट अपने इस निक लाइन को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद जो है मार्केट रीटेस्ट करेगी और रीटेस्ट करने के बाद हमने एंट्री लेनी है और अपना स्टॉप लॉस और अपना जो है अपने टेक प्रॉफिट हमने सेट करना है। तो मार्केट जो है वो थर्ड टाइम जो है अपने जो निक लाइन का एरिया है उसको ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद मार्केट रीटेस्ट लेती है। रीटेस्ट लेने के बाद हम यहाँ पे एंट्री लेंगे ब्रेकआउट वाले एरिया पे, यहाँ पे रीटेस्ट के टाइम, और उसके बाद ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया होगा और नीचे जो हम इसका मिनिमम टारगेट उठाएंगे वो हम मिनिमम 1/2 का टारगेट उठाएंगे। तो इस तरह आप मार्केट में ट्रिपल टॉप के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ट्रिपल टॉप के ऊपर ट्रेड करने के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है वो है 15 मिनट। आप किसी भी करेंसी या स्टॉक या क्रिप्टो में आप जहाँ पे भी आप ट्रेड करते हैं, आप 50 मिनट का जो चार्ट है वो आप ओपन करके आप उसमें ट्रिपल टॉप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप इसमें शॉर्ट जो है वो स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। इसमें आपका जो टारगेट होगा वो मिनिमम, हमारा जो टारगेट होगा वो 1/2 का होगा
और हम जो इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर $10 का रखते हैं तो हमारा टारगेट इसमें कितना होगा, हमारा टारगेट जो होगा वो $20 का होगा। अगर आपको रिस्क रिवार्ड रेशो का नहीं पता तो आप जाके वो वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। अब लाइव मार्केट में भी यहाँ पे आप ये देखें कि मार्केट ने ये फर्स्ट टॉप लगाया था, उसके बाद मार्केट ने सेकंड टॉप लगाया, फिर मार्केट ने थर्ड टॉप लगाया। अब ये मार्केट का जो सबसे पहला लो था वो ये था, ये वाला एरिया। उसके बाद मार्केट ने जो है वो सेकंड लगाया, तो ये हमारा क्या बन गया, स्विंग लोज, मतलब इसको हम निक लाइन भी कह सकते हैं। अब थर्ड टाइम आप ये देखेंगे ना तो मार्केट में ये वाला एरिया जो है ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट यहीं से रिजेक्ट हो गई, ऊपर थोड़ा सा गई है और ऊपर जाने के बाद जो है यहाँ से फिर मार्केट ने ब्रेक किया। मतलब यहाँ पे जब ब्रेक किया है तो हमने यह जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो हमारा यहाँ पे बनेगा, हमने यहाँ पे एंट्री लेनी है यहाँ पे, और हमारा जो स्टॉप लॉस एरिया होगा वो यहाँ पे होगा, और यहाँ पे हमारा टारगेट कितना होगा, 1/2 का हमारा यहाँ पे मिनिमम टारगेट होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई है। आप जो है मार्केट में प्रैक्टिस करें, 15 मिनट के ऊपर आप ट्रिपल टॉप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। बेसिकली अगर आपने शॉर्ट स्कैल्पिंग करनी है तो बेस्ट टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट है, और अगर आप इसमें 30 मिनट H1 या H4 के ऊपर भी ट्रेड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने मिनिमम जो है वो 10 पेयर के ऊपर आपने ट्रिपल टॉप को आइडेंटिफाई करना है, और उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके आपने जो है प्रॉपर एक मुकम्मल नोट्स बनाने हैं। और अगर आपको किसी किस्म का कोई भी आपका क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आई, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं।